तो वहीं फरीदाबाद अग्निकांड को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने गंभीर सवाल उठाए। केमिकल ड्रम ना होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जिला प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों पर उचित संसाधन नहीं थे। सर्व कर्मचारी संघ ने मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। जैसर में हुए अग्निकांड के दौरान अब तक लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है और हमारे साथ इस समय सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश शास्त्री। इनसे हम जान लेते हैं। शास्त्री जी, किस तरीके से देखते हो, इतना बड़ा हादसा हुआ, 5 लोग जो है इसमें उनकी जो है मौत हो चुकी है और इसमें कर्मचारी भी हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ये आगजनी की घटना हुई, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बाहर ऑन रोड केमिकल्स के ड्राम रखे ना होते और आग की चपेट में इन ड्रामों को आने से विस्फोट ना हुआ होता तो शायद आज हमारे बीच में कई लोग जिंदा होते। अभी तक 5 लोगों की जान जाने की सूचना हमारे पास है। कल भवीचंद जो फायर कर्मी था उसकी मृत्यु हुई और आज 2 लोगों की और मृत्यु हुई है, जिनमें एक रवि पुलिसकर्मी है। कुल 5 लोग अभी तक मरे हैं। तो एक तो इसमें जो जिला प्रशासन है, जिसमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, आपका नगर निगम है और कई डिपार्टमेंट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज्वलनशील पदार्थों को ओपन खुले आसमान में ना रखा जाए और जहां उनको रखा जाए सभी सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरे करवाए जाने चाहिए। इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, एक बात। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से फायर कर्मी की मौत हुई है, एक हमारा जो भवीचंद मृतक के अलावा जो हमारा एक फायर कर्मी है, वो लगभग 70% आग की चपेट में आया है और मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की बड़ी लापरवाही है, विशेष रूप से फायर डिपार्टमेंट की। अगर इन कर्मचारियों पर फायर प्रूफ कॉस्ट्यूम होता तो ये बच सकते थे, इनकी जान नहीं जाती। दूसरा, जो अग्निशमन विभाग है उसके पास में संसाधन भी नहीं है। इसके लिए C2O एक केमिकल होता है जो केमिकल की आग को बुझाने के लिए काम आता है, वो नहीं था और इसलिए वो बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना संसाधनों के आम जनता को नहीं बचा पाए, साथ में अपनी जान भी उनको गंवानी पड़ रही है। मैं ये कहूंगा कि मृतक पुलिसकर्मी हो या फायर का भवीचंद शर्मा जो हमारे बीच नहीं रहा, इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि और इनके जो आश्रित पत्नी है उनको पक्की नौकरी सरकारी तौर पर दी जाए। और भवीचंद की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक जो 9 वर्षीय छोटी बेटी है वो पूरी तरीके से मानसिक विकलांग है। नरेश जी, के जो आरोपी हैं जिनको आप कह रहे हो जांच होनी चाहिए, क्या उन पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। वैसे तो जो मालिक हैं उनके बेटे की भी, मैं मालिक की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ जो भी जो विभाग है जिनकी ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरीके से नहीं रखना चाहिए था। बिल्कुल। ये तो मैंने पहले ही बोलते हुए कह दिया कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरकारी विभागों की है और आज भी है। आज भी आप अगर पूरे शहर का भ्रमण करेंगे तो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। और पहले दिन भी मैंने ये आरोप लगाया था कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर बड़े पैमाने पर वर्कशॉप और उद्योग लगे हैं और इसके अतिरिक्त ये जो टावर हैं फोनों के, ये लगे हुए हैं जिनका सुरक्षा मानक पूरा नहीं है, कभी भी हादसे हो सकते हैं। और सरकारी तौर पर इनको रोकने पर
कोई कार्रवाई नहीं की जाती और आम आदमी परेशान है। जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मृतक भविचंद के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को पूरा पढ़ने लिखने का खर्चा और जो विकलांग बेटी है भविचंद की, उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी सरकार ले। तो कहीं ना कहीं जो भी विभाग इसमें लापरवाह हैं या लापरवाही जिनकी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा दावा जो सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश शास्त्री, उनकी तरफ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोगों की जो जान गई है वो लापरवाही के कारण जान गई है और इसको लेकर जांच भी होनी चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।